गोवा की सबसे बड़ी पहचान इसके खूबसूरत बीचेस हैं। यहाँ हर बीच की अपनी अलग पहचान और वाइब है जो हर तरह के टूरिस्ट को आकर्षित करती है। नॉर्थ गोवा का बागा बीच नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और पार्टीज के लिए फेमस है। यहाँ हर रात म्यूजिक, डांस और क्राउड का माहौल बना रहता है। कैलिंगुड बीच को क्वीन ऑफ बीचेस कहा जाता है। ये गोवा का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर बीच है जहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। अंजुना बीच अपने हिप्पी कल्चर और फ्ली मार्केट के लिए जाना जाता है। यहाँ हर बुधवार को मार्केट लगता है जहाँ विदेशी और स्थानीय सामान मिलते हैं। वगेटर बीच अपने क्लिफ्स और सनसेट व्यूज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण और सीनिक ब्यूटी लोगों को खास अनुभव देती है जो इसे यूनिक बनाता है। साउथ गोवा का कोलवा बीच शांत और साफ है। ये फैमिली टूरिस्ट के लिए परफेक्ट माना जाता है जहाँ भीड़ कम होती है और रिलैक्सिंग माहौल मिलता है। पलोलम बीच अपनी क्रेसेंट शेप और साफ पानी के लिए जाना जाता है। ये गोवा के सबसे सुंदर बीचेस में गिना जाता है और यहाँ कायाकिंग भी पॉपुलर है। गोवा का फूड इंडियन और पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस का यूनिक मिक्स है। यहाँ सी फूड बहुत पॉपुलर है और हर मील में फ्रेश फिश, प्रॉन्स और स्पाइसेस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। गोवा की ट्रेडिशनल डिश फिश करी राइस है जो यहाँ के हर घर और रेस्टोरेंट में मिलती है। इसमें कोकोनट बेस्ड ग्रेवी और लोकल मसालों का शानदार स्वाद होता है। प्रॉन करी, क्रैब मसाला और रिचेडो फिश जैसे डिशेस टूरिस्ट्स में बहुत फेमस है। इनका मसालेदार स्वाद और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इन्हें खास बनाते हैं और लोग बार बार खाना पसंद करते हैं। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस के कारण गोवा में पोर्क डिशेस भी पॉपुलर हैं, जैसे विंडलू और सॉर्पोटेल, जिनमें विनेगर और स्पाइसेस का स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है जो इन्हें अलग बनाता है। गोवा की फेमस ड्रिंक फेनी है जो कैशू या कोकोनट से बनाई जाती है। इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और ये लोकल कल्चर और ट्रेडिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। बिबिंका गोवा की ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। ये मल्टी लेयर डिजर्ट है जिसे एग्स, कोकोनट मिल्क और शुगर से बनाया जाता है और फेस्टिवल्स में खास तौर पर सर्व किया जाता है। गोवा की कल्चर इंडियन और पोर्चुगीज ट्रेडिशंस का मिक्स है। यहाँ कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है और लोग अपनी ट्रेडिशंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल दोनों को बैलेंस करके जीते हैं। गोवा में म्यूजिक और डांस कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ लाइव म्यूजिक, ट्रेडिशनल फोक डांसेस और वेस्टर्न स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो इसे यूनिक बनाता है। कार्निवल गोवा का सबसे फेमस फेस्टिवल है। ये हर साल फरवरी में होता है। इसमें कलरफुल परेड्स, म्यूजिक, डांस और कॉस्ट्यूम्स पूरे स्टेट को सेलिब्रेशन में बदल देते हैं। शिग्मो फेस्टिवल गोवा का ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है। इसमें फोक डांसेस, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस होते हैं जो लोकल कल्चर को दिखाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। क्रिसमस गोवा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चर्चों में प्रेयर्स होती हैं और पूरा स्टेट लाइट्स, डेकोरेशंस और पार्टी से भर जाता है जो टूरिस्ट को आकर्षित करता है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस गोवा की पहचान है। यहाँ बीच पार्टीज, फायरवर्क्स और म्यूजिक इवेंट्स पूरी रात चलते हैं और लोग दुनिया भर से यहाँ सेलिब्रेट करने आते हैं। गोवा की नाइट लाइफ पूरे भारत में सबसे फेमस है। यहाँ क्लब्स, बीच शैक्स और पार्टीज का माहौल हर रात देखने को मिलता है जो युवाओं को खास आकर्षित करता है। बागा और अंजुना एरियाज नाइट लाइफ के लिए सबसे पॉपुलर है। यहाँ टीटोस लीन जैसे जगहों पर क्लब्स और बार्स पूरी रात खुले रहते हैं और इंटरनेशनल डीजेस परफॉर्म करते हैं। साइलेंट नॉइज पार्टीज गोवा की खास पहचान है। यहाँ लोग हेडफोन्स पहनकर म्यूजिक एंजॉय करते हैं जिससे नॉइज पोल्यूशन कम होता है और एक्सपीरियंस अलग और एक्साइटिंग बनता है। गोवा में कसिनो टूरिज्म भी पॉपुलर है। मंडोवी रिवर पर फ्लोटिंग कसिनोज ऑपरेट करते हैं जहाँ लोग गेमिंग, एंटरटेनमेंट और लग्जरी एक्सपीरियंस का आनंद लेते हैं। गोवा में सिर्फ बीचेस नहीं बल्कि हिडन प्लेसेस भी हैं, जैसे बटरफ्लाई बीच जो बोट से पहुंचा जाता है और इसका नाम यहाँ दिखने वाले बटरफ्लाइज के कारण पड़ा है। दीवार आइलैंड गोवा का एक शांत और कम भीड़ वाला स्थान है। यहाँ ट्रेडिशनल हाउसेस, ग्रीन फील्ड्स और सिंपल लाइफस्टाइल देखने को मिलता है जो सिटी लाइफ से अलग अनुभव देता है। चोरला घाट नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ हिल्स, फॉरेस्ट और वाटरफॉल्स हैं जो मॉनसून में और भी खूबसूरत हो जाते हैं और ट्रैकिंग के लिए आइडियल माने जाते हैं। गोवा में दूध सागर वाटरफॉल भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। इसकी हाइट लगभग 310 मीटर है और ये मॉनसून में दूध जैसी धारा की तरह दिखाई देता है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा का सबसे बड़ा सेंचुरी है। यहाँ लेपर्ड्स, डियर और कई बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं जो नेचर लवर्स को आकर्षित करती हैं। मोलिम नेशनल पार्क इसी सेंचुरी का हिस्सा है। यहाँ डेंस फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो इको टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गोवा में स्पाइस प्लांटेशंस भी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ टूरिस्ट को स्पाइसेस, फार्मिंग टेक्निक्स और ट्रेडिशनल गोंड फूड का एक्सपीरियंस कराया जाता है। गोवा की इकोनॉमी टूरिज्म पर हेवीली डिपेंड करती है। हर साल लाखों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आते हैं जिससे लोकल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है। फिशिंग गोवा का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। यहाँ के कोस्टल एरियाज में लोग मछली पकड़ते हैं और सी फूड इंडस्ट्री लोकल इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। कैशू प्रोडक्शन गोवा की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कैशू फार्मिंग और प्रोसेसिंग से कई लोगों को रोजगार मिलता है और फीनी प्रोडक्शन भी इससे जुड़ा है। गोवा पहुंचने के लिए डाबोलिम एयरपोर्ट और नया मोपा एयरपोर्ट अवेलेबल है। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कनेक्ट करते हैं जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। रेलवे कनेक्टिविटी भी गोवा को अच्छी तरह जोड़ती है। कोंकण रेलवे रूट सीनिक व्यूज के लिए फेमस है और मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर से
ट्रेन आसानी से मिलती हैं। रोड ट्रैवल गोवा के लिए कन्वीनियंट है। यहाँ नेशनल हाईवेज और अच्छी रोड्स हैं, जिससे सेल्फ ड्राइव कार्स और बसेस के जरिए ट्रैवल करना आसान और कंफर्टेबल हो जाता है। गोवा के अंदर ट्रैवल करने के लिए बाइक्स और स्कूटर सबसे पॉपुलर हैं। टूरिस्ट रेंट पर व्हीकल्स लेकर बीचेस और अट्रैक्शंस को आसानी से एक्सप्लोर करते हैं। लोकल बसेस गोवा में सस्ती ट्रैवल ऑप्शन है, लेकिन टैक्सीज और ऐप बेस्ड कैब्स भी अवेलेबल हैं जो कंफर्टेबल और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। गोवा ट्रैवल का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी माना जाता है। इस दौरान वेदर प्लेजेंट रहता है और फेस्टिवल्स, पार्टीज और टूरिज्म एक्टिविटीज पीक पर होती हैं। मॉनसून सीजन जून से सितंबर तक होता है। इस दौरान गोवा हरियाली से भर जाता है और वाटरफॉल्स अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देते हैं, जो नेचर लवर्स को पसंद आता है। बजट ट्रैवल गोवा में पॉसिबल है। हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज और बजट होटल्स अफोर्डेबल ऑप्शंस देते हैं, जिससे कम खर्च में भी गोवा ट्रिप प्लान किया जा सकता है। लग्जरी टूरिज्म भी गोवा में बहुत पॉपुलर है। यहाँ 5 स्टार रिजॉर्ट्स, प्राइवेट विलास और प्रीमियम एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं, जो हाई एंड ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। गोवा में वाटर स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है, जैसे पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग और बनाना राइड्स, जो टूरिस्ट को एडवेंचर एक्सपीरियंस देते हैं और बीचेस को लाइवली बनाते हैं। गोवा शॉपिंग के लिए भी फेमस है। फ्ली मार्केट्स, नाइट मार्केट्स और लोकल शॉप्स में क्लोथ्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स मिलते हैं, जो टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। अंजुना फ्ली मार्केट और मापुसा मार्केट शॉपिंग के लिए पॉपुलर है। यहाँ बार्गेनिंग कॉमन है और यूनिक आइटम्स मिलते हैं, जो गोवा ट्रिप की यादगार बन जाते हैं। गोवा का आर्किटेक्चर पोर्चुगीज स्टाइल से प्रभावित है। कलरफुल हाउसेस, टाइल्ड रूफ्स और बालकनीज इसे यूनिक लुक देते हैं, जो टूरिस्ट को विजुअली बहुत आकर्षित करते हैं। फाउंटेन हाउस एरिया पनाजी में लैटिन क्वार्टर के रूप में जाना जाता है। यहाँ नैरो लेन्स और कलरफुल हाउसेस गोवा की कॉलोनियल हेरिटेज को ब्यूटीफुली दर्शाते हैं। गोवा में लिटरेसी रेट काफी हाई है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी मानी जाती है। यहाँ हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के कई राज्यों से बेहतर है। मॉनसून सीजन जून से सितंबर तक होता है। इस दौरान गोवा हरियाली से भर जाता है और वाटरफॉल्स अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देते हैं, जो नेचर लवर्स को पसंद आता है। बजट ट्रैवल गोवा में पॉसिबल है। हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज और बजट होटल्स अफोर्डेबल ऑप्शंस देते हैं, जिससे कम खर्च में भी गोवा ट्रिप प्लान किया जा सकता है। लग्जरी टूरिज्म भी गोवा में बहुत पॉपुलर है। यहाँ 5 स्टार रिजॉर्ट्स, प्राइवेट विलास और प्रीमियम एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं, जो हाई एंड ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। गोवा में वाटर स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर है, जैसे पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग और बनाना राइड्स, जो टूरिस्ट को एडवेंचर एक्सपीरियंस देते हैं और बीचेस को लाइवली बनाते हैं। गोवा शॉपिंग के लिए भी फेमस है। फ्ली मार्केट्स, नाइट मार्केट्स और लोकल शॉप्स में क्लोथ्स, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स मिलते हैं, जो टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। अंजुना फ्ली मार्केट और मापुसा मार्केट शॉपिंग के लिए पॉपुलर है। यहाँ बार्गेनिंग कॉमन है और यूनिक आइटम्स मिलते हैं, जो गोवा ट्रिप की यादगार बन जाते हैं। गोवा का आर्किटेक्चर पोर्चुगीज स्टाइल से प्रभावित है। कलरफुल हाउसेस, टाइल्ड रूफ्स और बालकनीज इसे यूनिक लुक देते हैं, जो टूरिस्ट को विजुअली बहुत आकर्षित करते हैं। फाउंटेन हाउस एरिया पनाजी में लैटिन क्वार्टर के रूप में जाना जाता है। यहाँ नैरो लेन्स और कलरफुल हाउसेस गोवा की कॉलोनियल हेरिटेज को ब्यूटीफुली दर्शाते हैं। गोवा में लिटरेसी रेट काफी हाई है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी मानी जाती है। यहाँ हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के कई राज्यों से बेहतर है। गोवा की पॉपुलेशन डाइवर्स है। यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी साथ में रहती हैं और हार्मनी के साथ फेस्टिवल्स और ट्रेडिशन सेलिब्रेट करती हैं। गोवा में एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। टूरिज्म प्रेशर और कोस्टल डेवलपमेंट के कारण इकोलॉजी को खतरा होता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। गोवा आज एक परफेक्ट ब्लेंड है हिस्ट्री, कल्चर, नेचर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का, जो इसे भारत के सबसे यूनिक और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल करता है। शायद यही वजह है कि गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जहां हर विजिटर अपने साथ यादें, कहानियां और